आयो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने इस सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई। आज हम एंटोनियम्स देखने वाले हैं। एंटोनियम्स को हिंदी में बोलते हैं विलोम शब्द। आपने पढ़ा होगा विलोम शब्द, तो एंटोनियम्स होते हैं विलोम शब्द। रिलेटिंग मेथड से हम देखने वाले हैं मेरे भाई। और फिर जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम विलोम शब्द के साथ साथ साइनोनिम्स भी याद करेंगे, समानार्थी शब्द को भी याद करेंगे जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जी। ओके, तो बिना देरी के सेशन को शुरू करते हैं मेरे भाई। जैसे कि मेरा पहला वर्ड है बैफल, BAFFLE। बैफल का मतलब होता है मेरे भाई चकरा देना। तो ये इसके ऑपोजिट है, देखो ये ऑपोजिट है, ये एंटोनियम्स है, ये एंटो है सामने, क्योंकि आज हम एंटो पढ़ रहे हैं ना। आज हम एंटोनियम्स पढ़ रहे हैं, तो सामने आज एंटोनियम्स है और नीचे हैं इसके साइनोनियम्स। उससे क्या होगा, साइनोनियम से क्या होगा, आपका थोड़ा सा रिवीजन जल्दी जल्दी होता रहेगा। पहले बैफल को याद करते हैं। बैफल को याद करने का तरीका BA डबल एफ एल मतलब फेल। अब आप मुझे एक बात बताओ, दुनिया की सबसे इजी पढ़ाई कौन सी होती है? BA की होती है। दुनिया की सबसे इजी पढ़ाई मेरे भाई BA की होती है। अगर कोई बंदा बैफल या BA में फेल हो गया है, तो आप लोग बुद्धि चकरा जाएगी आपकी। नहीं सर, को यार BA में फेल है, BA में फेल हो गया, तो BA में फेल हो गया। आप लोगों को थोड़ा सा आश्चर्य होगा, नहीं होगा? आप एकदम से चकरा जाओगे ना, भ्रमित हो जाओगे ना कि BA में फेल। आपको पता लगे कि आपकी जिससे शादी हुई है और आपको बताया जाए ग्रेजुएट है, और जब आप बाद में पता चले शादी के बाद वह तो BA फेल है, वह तो BA में फेल हो चुकी थी, एकदम से आपकी बुद्धि चकरा जाएगी। ओके, तो बैफल मतलब BA फेल हो जाता है। तो पहले तो इसके साइनोनिम्स देख लेते हैं। मतलब चकरा देना, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा भाई आदमी, चकरा जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, चकरा जाएगा, हर्ट हो जाएगा मेरे भाई। परप्लेक्स्ड एक अच्छा वर्ड है, इसमें ये दो अच्छे वर्ड है, ये वाला अच्छा वर्ड है। एसएससी ने कम से कम 4-5 बार पूछा है इसको। याद करने का तरीका, परप्लेक्स्ड मतलब आपने देखा होगा, आप पैरों को एक्स में फैला लो, पैर आप अपने ऐसे रख के बैठ जाओ। परप्लेक्स मतलब आपने पैर फैलाए हैं एक्स बना के, ये वाला पैर इधर कर लिया, ये वाला पैर इधर। जैसे हम चेयर पे नहीं बैठ जाते पैर ऐसे करके, एक के ऊपर एक पैर। उसमें आप कभी किसी से पूछ के देखना, उसमें आप कभी किसी से पूछ के देखना, हाँ जी, और आप पूछ के देखना कि लेफ्ट पैर कौन सा है, राइट पैर कौन सा है, भाई सब चकरा जाते हैं लोग, ऐसे खो जाते हैं। सर यार लेफ्ट वाला पैर ये होगा, उसे थोड़ा सा कंफ्यूजन बनता है। ये इतने इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है, तो आप फिर भी देख लेना, है ना। इस टाइम हो गया, थॉट हो गया मेरे भाई। अब एक तरफ आप चकरा रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो, आप इरिटेट हो रहे हो, कंफ्यूजन आ रहा है, इरिटेशन आ रहा है। दूसरी तरफ होता है मेरे भाई कंपोज। कंपोज होता है शांति, धैर्य, शांति। कंपोज का मतलब है शांति। एक तरफ तो आप चकरा रहे हो, तो इसके ऑपोजिट जाएंगे भाई, ये शांति मिल रही है आपको। एड होता है किसी की हेल्प करना। एक तरफ आप किसी को चकरा रहे हो, कंफ्यूज कर रहे हो, और दूसरी तरफ आप किसी के असिस्ट मतलब हेल्प कर रहे हो। आपने असिस्टेंट सुना होगा, असिस्टेंट मतलब हेल्प करना होता है। आप किसी को कंट्रीब्यूट कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो, फॉस्टर कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो। एक तरफ आप तो किसी को चकरा रहे हो, कंफ्यूज कर रहे हो, और दूसरी तरफ आप उसे सपोर्ट कर रहे हो। एनलाइटन मतलब ज्ञान देना। एक तरफ तो आप किसी को चकरा रहे हो, उसका ऑपोजिट हो जाएगा, आप उसको ज्ञान दो, सही बातें बताओ, है ना। कंपोज हो गया, कॉम्प्रिहेंसिबल आपको पता ही है, समझने योग्य। एक तरफ तो आपने किसी को कंफ्यूज कर दिया है, और दूसरी तरफ आप किसी को आपने समझाने वाली बात कर दी। ठीक है, तो ये इसके साइनो हैं, ये इसके एंटो हैं। तो धीरे धीरे ये मेरे को बेस्ट मेथड लगा था, लेकिन आप इसको एक दिन में जज ना करें, आप इससे 15-20 क्लास लेके देखें। अगर आपका वोकेबलरी साउंड ना हो तब आप मुझे बताना, ठीक है जी। एक होता है बैरॉक, का मतलब हो जाता है मेरे भाई विचित्र जी, है ना। मतलब जो थोड़ा सा सजा सजा ऐसा ना, जिसमें थोड़ा सा ज्यादा आपने, भड़कीला टाइप है ये। कि कोई लड़के होते हैं ना, अब तो आजकल तो लड़कियां भी
कैसे ब्लू हेयर करा लेती हैं, ब्लू हेयर, है ना, नीले नीले बाल, नीले नीले अंबर से, तो नीले नीले बाल। लड़के तो भाई साहब कैसे करा लेते हैं, संतरी कलर के, ये वाले कलर के। लड़के तो ये वाले कलर के बाल करा देते हैं। कुछ छपरी लोग होते हैं ना, छपरी बच्चे, ये कलर के बाल करा लेते हैं ऐसे। तो ये उस टाइप का है। तो मेरे भाई बैरोक को कैसे याद करोगे, बार है, बार की जो की होती है ना, बार, बार में जो जाते हैं, बार में कैसे लोग जाते हैं मेरे भाई, बार में जाते हैं हाई प्रोफाइल लोग, थोड़े से चटके हुए। हाई प्रोफाइल है लेकिन चटके हुए हैं थोड़े से। तो बैरक मेरे भाई बार की जो लाइन होगी ना, उसमें थोड़े से भड़कीले चटकीले फैंसी लोग मिलते हैं। तो बार की जो लाइन हो, क्यूई है ना मेरे भाई, क्यू यू ई, क्यूई मतलब लाइन होती है। तो बार जो होते हैं ना, जो बियर बार होते हैं, उनकी लाइन में ना छपरी लोग ऐसे फैशन वाले, है ना, ये शॉर्ट्स वाली लड़कियां और शॉर्ट्स वाले लड़के आपको मिलते हैं, है ना, स्लीवलेस लड़कियां, स्लीवलेस लड़के, बॉडी बिल्डर। लड़कों ने तो पहन रखा है झगोला, झगोला, और लड़कियां स्लीवलेस और यहाँ तक शॉर्ट्स तक पहनी हुई मिलती है। मतलब फैंसी अलग तरीके का थोड़ा होता है। ऐसे मेरे भाई डेकोरेटिव हो गया, एलेबोरेट हो गया, रोको हो गया, रोकोको, ठीक है ना। बिजार हो जाता है मेरे भाई, अजीब, जो थोड़ा सा स्ट्रेंज होता है, हाँ जी, स्ट्रेंज हो जाता है। ग्रोटेस्क हो जाएगा मेरे भाई, मतलब ये थोड़ा विचित्र है, अजीब का सेंस है विचित्र, भड़कीला, अजीब। बात समझ रहे हो ना, थोड़ा सा अजीब नहीं होता, कुछ ज्यादा डेकोरेटिव कर दिया हो, कोई ज्यादा अजीब सा व्यक्ति हो, मतलब नॉर्मल से हटकर। आप इमेजिन करो, मैं कल यहाँ से रेड अपने बाल करा के लाऊं, रेड हेयर करा लूं, और मैं इधर से चांद गंजी, और बीच में वेस्ट इंडीज आंध्र रसेल की तरह इतने बड़े बड़े बाल बीच में, और वो हो जाए मेरे संतरी, दाढ़ी से बड्डी बड्डी मूछे, अब मैं ऐसे करके यहाँ से शर्ट फटी हुई। आप उस सेंस में समझो, थोड़ा सा अजीब जो होता है उस सेंस में। ग्रोटेस्क को कैसे याद करोगे, ग्रोटेस्क क्यों, मतलब टेस्ट में अगर आप गिर जाते हो तो आपको अजीब सा लगता है, एलिगेंट हो जाता है, ठीक है जी। उल्टा क्या जाएगा, ये तो हो गया अजीब था, अजीब वाला सेंस हो गया। और कोई चीज प्लेन है, बिल्कुल साधारण, सिंपल, जैसे हम है, सिंपल साधारण है भाई, बिल्कुल सिंपल साधारण, है ना। अनएडॉन हो जाएगा। एडॉन मैंने आपको याद करा था, एक वर्ड होता है एडॉन, ADORN। अडॉन का मतलब हो जाता है मेरे भाई ब्यूटीफाई करना किसी को। याद करने का तरीका मैंने आपको कराया था, एड हॉर्न। लड़कियां स्नैपचैट से हॉर्न ऐड कर लेती है यहाँ पे ऐसे, स्नैपचैट से तो वो सेल्फी लेती है तो यहाँ पे सींग लगा लेती है, सींग, और लगता है उनकी ब्यूटी बढ़ गई है, वो बहुत सुंदर लग रही है। तो एड ऑन हो जाता है सुंदर लगना, अपने आप को सजाना। और अन लग गया तो ऑपोजिट हो गया, मॉडेस्ट हो जाता है, सिंपल, है ना। अनडेकोरेटिव होगा, बेसिक हो गया। बेयर होता है नंगा, बेयर फुट मतलब नंगे पैर, बेयर फुट मतलब नंगे पैर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये है ग्रोटेस्क, मतलब कोई चीज टेस्ट, मतलब कि ब्रोटेस्क, बारोक, सॉरी बारोक है ना ये तो इसको कैसे, बारों की जो लाइन होती है ना, उसमें भड़कीले लोग होते हैं, चटकीले भड़कीले लोग होते हैं। तो ये तो चटकीले भड़कीले हो गए, ये सिंपल वाले हो गए, ठीक है जी। आगे बढ़ जाओ। बस्टल मतलब हो जाता है मेरे भाई हलचल, हलचल मतलब कि थोड़ा सा जल्दबाजी सा हो, है ना, कोलाहल सा हो, वो वाला सेंस है, ठीक है जी। याद करने का तरीका कैसे देखोगे, बस टली, जैसे ही बस टहलती है तो एक दो झटके से लेती है ना। बस टल मतलब जैसे ही बस टली है, टहली सी, वो हो जाएगा, ठीक है जी। हाँ जी, स्नैप का नाम मतलब अभी अभी टूटी है, क्या टूट गई जी। हाँ बिजार, तो हाँ बिजार, वो कोई लड़का आपने देखा हो बिजार की तरह बोला है ना, सांड की तरह, खा पी के सांड की तरह चलता है, उसको अजीब बोलते हैं ना। रस हो जाता है मेरे भाई जल्दी, हरी हो गया जल्दी, फुस हो जाता है जल्दबाजी में, कंफ्यूजन करना, गलती करना। स्टटल हो गया जी, है ना, सुरीली हो गया, फ्लूटर हो गया, स्कैम्पर हो गया। इसको कैसे याद करोगे, SCURR भाई। कोई जल्दी जल्दी खाता है, उसको क्या बोला जाता है, सुअर की तरह खा रहा है, सुअर की तरह। कोई जल्दबाजी में खाता है, सुअर की तरह। अगर कोई फीमेल जल्दबाजी में खाए तो कैसे कहेंगे, सूरी की तरह खा रही है। तो ये वहां से याद रख सकते हो, सूरी मतलब जल्दबाजी करना,
रश तो बहुत इजी है, ये तो रस और हरी तो बहुत मतलब बेसिक वर्ड है। फुश हो जाता है जल्दबाजी में कुछ गलती करना, कंफ्यूजन क्रिएट करना, जल्दबाजी में गलती करना, कंफ्यूजन क्रिएट करना। ठीक है जी। हाँ तो स्कैम पर ये आप देख लेना, इसको ऐसे देख लो, स्टूटर मतलब स्टूटल, स्कूटल मतलब स्कूटर पे लोग एकदम से मतलब बैठ के जल्दबाजी से निकल, पहले वाला जो स्कूटर होता था साइड में खड़े होकर किक मार के और भगता जाता, वो वाला स्कूटर। ठीक है। उल्टा देख लो भाई, अब एक तरफ हो रही है जल्दबाजी, एक तरफ हो रहा है जल्दबाजी सी हड़बड़ाहट वाली जल्दबाजी है, आप हड़बड़ाहट में जल्दबाजी कर रहे हो, और दूसरी तरफ आप काम, शांत, रेस्ट, आराम, पीस है, क्वाइट है, आइडल सुस्त है, लोफ है, ऑर्डर है। ऑर्डर तो इसमें आप मतलब किस सेंस में दिया है पता नहीं। तो ये एक तरफ तो आप जल्दबाजी कर रहे हो, और एक तरफ आप बिल्कुल काम हो, शांत हो, सिंपल हो, आप बिल्कुल कंपोज हो। अगला मेरा वर्ड है मेरे भाई बैबल। तो देखो ये एक दूसरे के साइन हो गए ना, ये हो जाता है, हाँ देखो ये एक दूसरे के साइनों बन जाएंगे, ये एक दूसरे के साइनों बन जाएंगे। इसका मतलब है कोलाहल, मतलब कि कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, मतलब कि चीजें उल्टी पुल्टी हो रही हैं, हो जाता है ना कभी कभी एकदम से चीजें उल्टी पुल्टी हो जाना, वो सेंस है। वर्कशीट आप जाके देखो, वर्कशीट डल चुकी है। नाउन की वर्कशीट आपको एमटीएस वाले बैच के स्टूडेंट्स को नाउन की लास्ट क्लास के नीचे वर्कशीट लगी हुई मिलेगी, लास्ट की वर्कशीट में लगी हुई मिलेगी, है ना। बैबल को कैसे देख लोगे भाई, अब बाबुल, है ना, बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले। तो मेरे को घने दिन तक ये नहीं समझा था बाबुल का मतलब क्या होता है, बाद में पता चला था बाबुल मतलब पापा को बोलते हैं ना शायद बाबुल, बाबुल किसको बोला जाता है बाबुल, तो ये मेरे को ये भी नहीं पता था। तो ऐसे देख सकते कंफ्यूजन सा, डिसऑर्डर है, क्लेमर है, टर्मोइल है, कंफ्यूजन है, टोमुल्ट है। अब देखो इसको कैसे याद करोगे, क्लेमर है, क्लेम हो जाता है, देखो क्लेमर हो जाता है, ये आप क्लेम कर रहे हो ये चीज मेरी है, काजल तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती। अब उधर से वो आ जाए सनील शेट्टी, अंजलि मैं तुम्हें छोड़ दूं ये हो नहीं सकता, तुम मुझे छोड़ दो ये मैं होने नहीं दूंगा। तो क्लेम अवर, अब सारे अपने आप ना क्लेम करने लगे, उधर शाहरुख खान का किरण करने लगे, तो सारे अपना अपना क्लेम करने लगे, सारे अपना अपना क्लेम करने लगे, क्लेम करने लगे। ठीक है, हाँ जी, पापा को बोला जाता है सर, पिताजी को, हाँ, मायके को बाबुल, पता नहीं यार। तो क्लेमर मतलब क्लेम अवर, हर कोई क्लेम करे हमारी है, ये हमारी है, ये हमारी है। अब सारे हीरो एक साथ बोलने लगे काजल तुम सिर्फ मेरी हो, काजल तुम सिर्फ मेरी हो, काजल तुम सिर्फ मेरी हो। तो कोलाहल हो जाएगा, काजल कंफ्यूज आ जाएगी मैं हूं किसकी, काजल खुद कंफ्यूज हो जाएगी मैं हूं किसकी। तो क्लेमर को ऐसे याद रख सकते हो, है ना। टर्म ऑयल को आप ऐसे याद रख सकते हो, ऑयल की टर्म ना कोलाहल में रहती है, कभी बढ़ जाती है, कभी घट जाती है, कभी बढ़ जाती है, कभी घट जाती है, ऑयल की टर्म। टोमुल्ट को कैसे याद रखोगे, तुम उल्टे बोलना शुरू कर दो, उल्टा कोई आपसे बदतमीज, तुम उल्टा बदतमीजी करना शुरू कर दो, वो उल्टा वो होने लगता है। ठीक है जी, हाँ। कंफ्यूजन आपको पता ही है, उल्टा क्या हो जाएगा, काम है, शांति है। अब देखो ये था जल्दबाजी वाली कोलाहल, आपको जल्दबाजी में गड़बड़ हो रही है, और ये है आप चकरा रहे हो, जल्दबाजी यहां पे नहीं है, आप चकरा रहे हो, आप भ्रमित हो रहे हो, यार ऐसा कैसे हुआ, ये वो वाला है। तो एक इस तरफ जल्दबाजी वाली कोलाहल है, मतलब हड़बड़ाहट जल्दबाजी वाली, तो इधर शांति है, इधर जल्दबाजी वाली नहीं है, इधर कंफ्यूजन वाली हड़बड़ाहट है, कंफ्यूजन वाली हड़बड़ाहट है। ठीक है, इसका उल्टा क्या जाएगा, आप शांत हो, हारमोनी हो जाता है, तालमेल, ऑर्डर है, तालमेल है आपके बीच में। अब हारमोनी अब तक का मेरे को बेस्ट वर्ड लगता है, तालमेल कभी भी बिठाना हो, हार मानी, आप हार मान लो, तालमेल बैठ जाएगा किसी भी रिश्ते में। आपको अगर तालमेल बिठाना है तो आप हार मान लो, आप हार मान लो। तो नाउन की वर्कशीट प्रोनाउन की क्लास में ऐड हो गई है। पता नहीं हमारे वर्किंग स्टाफ भी भांग खाते रहते हैं क्या। ठीक है, तो क्वाइट शांत हो जाएगा, QUIET,
अगर आप चुप हो, खाने खाते टाइम चुप रहना चाहिए। एक क्वाइट हो जाता है पूर्ण, पीस, शांति है, आप ये वाला सेंस देख सकते हो। ठीक है जी, आगे बढ़ जाता हूँ। अब बाल्मी होता है सुखदाई। अब मेरा बाल्मी कैसे, मेरा बालम थानेदार चलावे जिपसी। बाल्मी, मेरा बालम, अपना बालम कह के सब है ना, बड़ा अच्छा फील होता है। या बाल्मी ऐसे देख सकते हैं, माई बाल, आय हाय हाय, मेरे बाल। जिसके बाल होते हैं बड़े सुखदाई, उनको अपने बाल लगते हैं। तो आप किसी भी सेंस में याद रख सकते हो, आप किसी भी सेंस में याद रख सकते हो। बाल्मी, या तो मेरा बालम थानेदार चलावे जिप्सी, कितना खुश होके उनका बालम जाता था सुबह के टाइम बेलदारी करने, मजदूरी करने, और उनकी रील्स आती थी, मेरा बालम थानेदार चलावे जिप्सी, उनका बालम जिप्सी चला रहा था। ठीक है जी, बालम उनका क्रिमिनल जेल में है, रील बन रही थी, मेरा बालम जिप्सी चला रहा है। ठीक है, तो बाल में या तो उस तरीके से कर लो, या मेरे बाल, माई बाल, अच्छे बाल हैं, तो उससे सुखद आनंद मिलता है। ठीक है ना, मतलब आपको सुखदाई लगता है, मतलब ये है कि कोई अच्छा प्लीजेंट है, माइल्ड हो गया, मॉडरेट हो गया, है ना, इक्वेबल हो गया, प्लेसिड, जो थोड़ा शांत सा है। मतलब कोई चीज आपको शांति देती है, ये वो वाला है जिससे आपको शांति सी लगती है। जी, मैं उसे ठीक करा दूंगा, नाउन की क्लास को प्रोनाउन में डल गई है, वो मैं ठीक करा दूंगा। तो क्लीमेंट है भाई, ये शांति है ना, ट्रैंक्विल, ट्रेन में कुली शांत रहते हैं, ट्रेन के अंदर कुली शांत रहते हैं, ऐसा। या ट्रेन में अगर किल हो गया है, ट्रेन में किसी को मार दिया है, तो लोग शांत हो जाते हैं, ऐसे देख सकते हैं। एक है मतलब शांति वाला, ये है जो आपको सुख दे, ऐसी शांति जो आपको पसंद आए, है ना। कोई जैसे कि आप बोलो कि आप कहीं मंदिर वगैरह में धार्मिक जगह जाते हो, तो बड़ी अच्छी सुखदाई आपको शांति मिलती है। और ये है मेरे भाई जहां पे आपको बुरा फील हो, हर्ष हो जाता है, कठोर, गस्टी है, सीवियर है, स्टॉमी है, रफ है, विंटरी है, गस्टी है। देखो, हर्ष बहुत बेसिक वर्ड है, बहुत बेसिक वर्ड है। हर्ष का मतलब हो जाता है कठोर, कोई चीज ना कठोर है, उसे हर्ष बोला है, मतलब कि डीलिंग में कठोर है, व्यवहार उसका कठोर वाला है, सख्त, वो सख्त है। विंटर देखो, समर गर्मी, विंटर थोड़ी कठोर होती है। गस्टी देख लो, है ना, सीवियर हो जाता है, बहुत तीव्र, कंडीशन सीवियर है भाई, बहुत तीव्र जो हो जाता है उसे बोल दिया जाता है। ठीक है जी, है ना। रफ तो आपको पता ही है, रफ कठोर हो जाता है। स्टॉर्मी तूफान वाले सेंस है, तूफान बड़ा कठोर होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाता हूँ। बैंटर हो जाता है मेरे भाई मजाक, बैंटर, बैंटर मजाक हो जाता है। आपने बंटा है, आपने वो देखी होगी मूवी, कौन सी है, कौन सी है यार वो, रणबीर कपूर के, मेरे बॉयफ्रेंड को कोई बोलेगी ना घोपचोई की ना, उसको क्या बोलते हैं उसमें, आलिया भट्ट, कौन सी मूवी है वो, जिसमें आलिया भट्ट रणवीर सिंह से कहती है, अगर कोई मेरे बॉयफ्रेंड को लाइन मारेगा तो मैं उसे घोपचोएगी ना, ऐसा करके बोलती है। कौन सी मूवी यार वो, तो बंटा है, बंटा है जी। तो बंटर मतलब मजाक उड़ाना, ऐसे आप बोल सकते, गली बॉय, गली बॉय, हाँ गली बॉय जो है, आप उसे देख सकते हो। तो उसमें बंटर करके, बंटा है बॉस, ये करके क्या हो जाता है, हाँ जी, बंटाए बॉस करके रैप भी होती है, कई रैप में बहुत होती है ये बंटाए करके, मतलब मजाक बनाते हैं रैप में, एक दूसरे का मजाक ही तो बनाया जाता है। आपने देखे होगे हनी सिंह के रैप, है ना, जो फिर शुरू तेरी बर्बादी, धोएगे तू कच्चे और गंदे बर्तन, देखेगी सास बहू और दूरदर्शन, बन के रह जाएगी तू हाउस बीबी, 24 घंटे तेरा यार होगा ऑन टीवी, और टीवी देख के तू बहुत पछताएगी, यो यो हनी सिंह ही तू गाएगी, बच्चों को सुनाएगी और यही बतलाएगी, अगर गलती से ना होता मुझसे ये पाप, तो ये ही होते बच्चों तुम्हारे बाप। तो ये मजाक सा बनाना है ना किसी का। तो बंटर मतलब यार वो बंटाए बॉस कर करके ऐप रैप सी बनाते रहते हैं, इसका मतलब मजाक बनाना होता है। तो इसका मतलब मजाक बनाना होता है। इधर ये साइनो है, देखो ये लिख रहा है साइनो, तो साइनो में मजाक बनेगा मेरे भाई, है ना। गॉसिपी, आप गॉसिप कर रहे हो, है ना, गॉसिप कर रहे हो, है ना, चिट चैट कर रहे हो, चिट चैट, चिट चैट कर रहे हो, तो आप मजाक बना रहे हो। हाँ जी, हम्म, जी, मजाक बना रहे हो।
चैफ हो गया, जेस्टिंग हो गया, जेस्टिंग, है ना, आपने देखा होगा, हाँ जी, आप उसके भी देख सकते हो, आपने देखा होगा है ना, हॉल में तेरा ससुरा पावे, हॉल में तेरा ससुर से घूंघट कर लूंगे। तो भाई जेस्टिंग, आपको जेस्ट मिल गए, जेट से आप घूंघट कर रहे हो। यार जेस्ट ऐसे सेंस लगा सकते हो, चैटर हो गया, रैलरी हो गया, रिबिंग हो गया। एक तरफ आप मजाक बना रहे हो किसी को, मतलब मजाक हंसी उड़ा रहे हो, और दूसरी तरफ आप किसी को प्रेज कर रहे हो, है ना, अनडिसीव, धोखा नहीं दे रहे हो, डेलिब्रेशन, उसको क्या दे रहे हो, उसको अपनी सीरियस वो दे रहे हो, टेंशन, है ना, डिबेट कर रहे हो, फ्लैटरी, किसी की चापलूसी कर रहे हो, आप किसी की चापलूसी कर रहे हो, आप ऐसे देख सकते हो। हाँ जी, आप किसी की चापलूसी कर रहे हो जी, ऐसे कर सकते हैं, हाँ जी। आगे बढ़ जाता हूँ। अगला वर्ड है ब्लीक। ब्लीक का मतलब हो जाता है बेरंग, मतलब कि कोई बड़ा ऐसा सिंपल सा रंग हो, कोई बेरंग है, मतलब जिसमें रंग वंग सा ना, मतलब बेरुखा नहीं हो जाता, बेरुखा, बेरुखा बोलते, रूखा सा बोल देते हैं, रूखा सा बोल देते हैं जी, रूखा सा बोल देते हैं, है ना। डिशमल हो गया भाई, दिस मल, यह है मल, बड़ा, समझ जाओ बात को, ज्यादा एक्सप्लेन मत कराओ। जॉय लेस है। ड्रियरी हो जाता है उबाऊ, ड्रियरी मतलब उबाऊ, जिसको आप उबने लगो जिससे, हाँ जी, 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 उबाऊ वाला जो सेंस हो जाता है ना। सोमबर हो गया जी, अब देखो ग्रिम हो जाता है, तो कोई चीज ऐसी ना हो, कष्टदायी जो हो जाता है, गर्म चीजें कष्टदायी होती है ना, गर्म, लोग गर्म, मतलब गर्म चीजें जिसका नेचर गर्म स्वभाव को कष्टदायी हो जाता है। होपलेस हो जाएगा, लापरवाह। कंफर्टलेस है, मीनिंग समझो, ब्लीक मतलब बेरंग है, उबाऊ है, अच्छा नहीं है, वो वाला है जी, जी, उस सेंस में है जी, उस सेंस में है ये जी, जी, ओके। उल्टा जाएगा ब्राइट, चमकीला। एक है जो मतलब कि बेरंग सा है, तो मतलब कि अच्छा नहीं लग रहा, और दूसरा है चमकीला जो बहुत अच्छा लगता है, प्लीजेंट है, लस्ट है ना, लश है ना, वर्डेंट है, कोजी है, चीयरफुल है। चीयरफुल मतलब बहुत अच्छा होता है जी, हाँ। मेरे भाई क्वेश्चन ऐसे आएगा इससे, ये एक ब्लीक वर्ड दे देगा, बोलेगा इसका एंटो क्या होगा। अब एंटोनियम्स के लिए वो इन सारे में से 4 वर्ड ऑप्शन में कोई एक दे देगा। अगर उसने बोला कि इसका एंटो बता दो, आपको पता होना चाहिए ब्लीक का मतलब हो जाता है जो थोड़ा सा बेरंग हो, जो अच्छा ना हो, जो अच्छा ना हो, बेरंग सा हो। तो अगर आपसे एंटो पूछता है तो भाई ब्राइट उसका ऑपोजिट हो जाएगा, जो अच्छा नहीं है, जो सुखदाई नहीं है, प्लीजेंट हो जाएगा, वर्डेंट हो जाएगा, कॉजी, चीयरफुल, लश हो जाएगा। अगर वो पूछता है साइनो बताओ, तो साइनो में इन 4 में से कोई एक ऑप्शन दे देगा वो, 3 ऑप्शन अलग दे देगा, एक ऑप्शन ये दे देगा। जैसे डिशमल हो जाता है, डिशमल, यह मल बड़ा गंदा है भाई, जॉयलेस है, ड्रियरी है ना, डरी अरी, अगर आप डरते हो, अरे डर गए, तो बड़ा गंदा सा लगता है ना डरना, अरे डर गए जी, अरे ऐसे बोल सकते हो, हाँ जी, जी, ओके। कंफर्टलेस उस सेंस में आप देख लोगे। ब्रूटल हो जाता है मेरे भाई, क्रूर, बहुत ही ऐसा व्यक्ति नहीं हो जाता जो बहुत सख्त टाइप हो, जो बहुत ज्यादा सख्त हो, क्रूर, मतलब कि जिसके अंदर कोई भावना ना हो, मर्सी लेस जो हो, जो मर्सी लेस हो, जिसके अंदर किसी के प्रति सहानुभूति ना हो। याद कैसे करोगे जी? ब्रूटल, ब्रूटल कैसे याद करो, पहले इसको ब्लीक को याद कराऊं, बी लीक, अगर मतलब कुछ लीक हो जाते हैं ना, बी लीक, बी मतलब कैसे बोलोगे, बी मतलब होना, लीक मतलब लीक। अब कोई चीज लीक हो जाती है तो भाई वो बेरंग सी लग जाती है। जैसे आपने किसी के लिए सरप्राइज प्लान किया, आपने किसी के लिए सरप्राइज प्लान किया, है ना, आपने किसी के लिए सरप्राइज प्लान किया और वो है बात लीक हो गई, वह चीज लीक हो गई। बी मतलब होना, लीक मतलब लीक, तो सरप्राइज का सारा मजा खराब हो जाता है, मजा खराब हो जाता है, ऐसा आप देख सकते हो।
हाँ, ब्रूटल, ब्रूटल कैसे याद करोगे? ब्रू मतलब बुरा, टाल मतलब बात है, उसकी बातें बुरी है। देखो टॉक हो जाता है बातें, TALK। ब्रू मतलब बुरा, बुरी टॉल, ब्रूटल मतलब बुरी टॉक जो करता है। अगर मैं यहाँ पे आप ऐसे करके देखो, BRUTAL, ब्रूटॉक, ब्रूटल मतलब जो बुरी बुरी बातें करता है, क्रूर है, गंदा है, अपशब्द बोलता है, बहुत सख्त टाइप बोलता है, मतलब हमेशा गाली गुप्तार करके करता है। हाँ। हाँ जी, ब्लैक लीक हो गया, आप ऐसे देख सकते हो कई गाड़ी वाड़ी के पीछे से जो धुआं बी लीक हो रहा है, धुआं लीक हो रहा है, तो आपको बड़ा मतलब अनप्लीजेंट सा लगता है, गंदा सा लगता है, गाड़ी के पीछे से धुआं लीक होना, ब्लैक लीक होना, गंदा सा लगता है, आप ऐसे देख सकते हो। ठीक है। तो हर्ष हो गया कठोर, तो ब्रूटल वही तो है जो कठोर व्यक्ति है, सख्त है बहुत ज्यादा। जैसे कि क्राइम के प्रति योगी जी एकदम ब्रूटल है, क्राइम के प्रति योगी जी एकदम ब्रूटल है। चाहे तो पुलिस की वैन पलटेगी, चाहे अपराधी की गाड़ी पलटेगी, चाहे फिर उनको बाइक ही क्यों ना पलटनी पड़े, बाइक ही क्यों ना पलटनी पड़े। ठीक है। तो भाई ब्रूटल मतलब जो ब्रूटल, जो मतलब गंदी टॉक करता है, हाँ ब्रूसली से। हाँ ब्रूटल, ब्रूसली की जो टाल थी ना, हाँ ऐसा देख सकते हो, ब्रूटली बड़ा कठोर थी, ये हो जाता है क्रूर कठोर। हर्ष मैंने आपको भी पहले कराया था, हार्स, हार सच में बहुत कठोर होती है। हर्ष मैंने आपको शायद बताया नहीं था इसका, हर्ष को ऐसे याद करो, हार, एस सच मतलब सच, सच में हार बहुत कठोर होती है, किसी भी चीज में हार बड़ी कठोर होती है। तो हर्ष हो गया। क्रूअल आपको पता ही है, बिटर कड़वा होता है, स्ट्रिक्ट कठोर होता है ना। रिगोरस और हॉस्टाइल आपको पता है, हॉस्टाइल, हॉस्टल में भाई दुश्मनी चलती रहती है। हॉस्टाइल का मतलब होता है दुश्मन, कट्टर दुश्मन, कट्टर दुश्मन जो हो जाता है। तो हॉस्टाइल मतलब आप ऐसे देख लो, हॉस्टल में ना, हॉस्टल में दुश्मनी से चलती रहती है। रिगोरस को कैसे याद करोगे? आप ऐसे देख सकते हो, आप जैसे कॉपी चेक कराने जाते थे, अब पता नहीं आपके साथ ऐसा हुआ है या हम, या सिर्फ हमारे साथ हुआ है, टीचर्स सबकी कॉपी तो ऐसी चेक कर देते थे जब हम कॉपी चेक कराने जाते थे 6, 7, 8 क्लास में। और जब हमारा नंबर आता ना, तो कॉपी को गौर गौर से, दोबारा गौर गौर कर, री मतलब फिर से, गौर मतलब ध्यान से, अस मतलब हमारी, हमारी कॉपी को ध्यान ध्यान से देखता था। ऐसा टीचर मुझे बड़ा क्रूर लगता था, सख्त लगता था। जो आपको बार बार ध्यान से देखे, आपकी कॉपी को बार बार ध्यान से देख देख के चेक करे, मतलब कि बड़ा सख्त है भाई टीचर, टीचर बहुत सख्त हो गया ना। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हो। ये तो हो गया क्रूर, बहुत सख्त टाइप। उसका उल्टा क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा जो दयालु है, जो काइंड है। तो मेरे भाई काइंड आ गया, जीनियल आ गया, ह्यूमेन हो जाता है दयालु, जेंटल मतलब सभ्य है, कंपैशनेट का मतलब हो जाता है जो दयालु टाइप का व्यक्ति है। टेंडर आपको किसी ने दे दिया है, मर्सीफुल दया होती है, मर्सी तू ना गई मेरे मन से, तो मर्सी मतलब दया होती है, एक वर्ड है मर्सी। आपने मर्सी, मर्सी होता था, आपने एक पोयम भी याद की होती होगी, आपने एक पोयम याद की होगी, इंटर में एक पोयम होती है मर्सी। ठीक है जी। तो भाई एक तरफ तो बहुत ही क्रूर है, सख्त है, बहुत ही कठोर टाइप का व्यक्ति है, दूसरा है दयालु। अब कंपैशनेट को मैं आपको याद कराता हूं। आप किसी से एक कोई चीज मांगो, हाँ, किसी से कोई चीज मांगो, एक होगा व्यक्ति सीधा मुंह पे बोलने वाला, नहीं मैं नहीं दूंगा। आपने बाइक मांगी, मैं नहीं दे सकता अपनी बाइक। आपसे किसी ने कार मांगी, आपने किसी से, नहीं मैं अपनी गाड़ी नहीं दूंगा। एक तो इस टाइप का व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को आप क्या बोलोगे? हो जाएगा ब्रूटल वाली कैटेगरी में, हर्ष वाली में, क्रूर में, ब्रिटर वाली में, स्ट्रिक वाली में, रिगोरस वाली में, हॉस्टाइल वाली में, है ना, हॉस्टाइल वाली में जाएगा। अब देखो हर्ष मीन्स कठोर, तीसरी बार आया ये, जो आप बोल रहे थे ना कि सर जी ऐसे कंफ्यूजन हो रहा है, इससे और अच्छे याद हो रहा है, हर्ष तीसरी बार आया है। हार सच में बहुत कठोर होती है, हार सच में बहुत कठोर होती है। क्रूअल तो आपको पता ही है, बिटर होता है कड़वा, कड़वा कठोर है, स्ट्रिक्ट बहुत स्ट्रिक्ट टीचर है यार, स्ट्रिक्ट मतलब कठोर हो जाता है। रिगोरस मैंने आपको याद करा है, रिगोरस जो आपकी कॉपी को गौर गौर से चेक करे, मतलब सख्त टीचर है। और हॉस्टाइल, हॉस्टल में तो भाई दुश्मनी चलती रहती है, ऐसे आप याद रख सकते हो। ठीक है। अब एक मैंने बोला, जो व्यक्ति आपसे, आपने उससे गाड़ी मांगी,
और आपके मुंह पे मना करने वाला। और एक है कंपैशनेट, कम पास, पास में आके फिर आपसे नाटता है। नाटना मतलब मना करना। एक तो होता है आपने बोला यार गाड़ी, नहीं मैं नहीं दूंगा अपनी गाड़ी, मैं नहीं देता किसी को गाड़ी, बुरा लगे भला लगे, सीधी साफ साफ बात है, मैं नहीं दूंगा। दूसरा व्यक्ति आपके पास आता है, कम, पहले कम आएगा, पास, पास में जाके यार आज तो गाड़ी नहीं मिल जाएगी ना, दरअसल ना मेरे को वो काम है। आप ऐसे व्यक्ति को क्या बोलोगे? आपसे उसने मना किया लेकिन पास आकर आराम से आप बोलोगे यार अच्छा व्यक्ति है भाई, इसका मजबूरी है, नहीं दे सकता, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मजबूरी है, नहीं दे सकता। तो कंपैशनेट को आप ऐसे याद रख सकते हो। जीनियल तो भाई जीन अल, हमारी तो सारी जीन ही कैसी है भाई, दयावान जीन है। काइंड, दयालु, जेंटल हो जाता है, सभ्य है, जो सालिन टाइप हो, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ जाता हूँ। अगला है मेरे भाई ब्रिटल, हो जाता है बहुत नाजुक। ब्रिटल मतलब नाजुक नहीं होती, कोई चीज गिरने से इजीली टूट जाए, जो इजीली ब्रोकन हो जाए। हाँ जी, ठीक है, जो इजीली ब्रोकन हो जाए, ब्रोकन हो जाए। याद करने का तरीका कैसे याद करोगे? बताओ जी। ब्रिटल, ब्रिटल हो जाता है जो बहुत नाजुक है, क्षण भंगुर जिसे बोला जाता है। जैसे इसमें फ्रैगिल हो जाता है। अब फ्रैगिल, फ्रेल है, फ्रैगिल है, फ्रेंजाइल है, क्रिप्सी है ना, क्रम्बली है, शिवरी है। तो ये तो आपको देखो क्रिप्सी हो जाते हैं क्या, क्रिप्सी नहीं होते, कुरकुरे टाइप, जो जो मतलब कि मोल्ड नहीं होते ना। जैसे कि मैं आपको बताऊं क्षणभंगुर का क्या मतलब है, जो लचीला नहीं होता ना, आराम से सीधा टूट जाए। जैसे चिप्स आते हैं, चिप्स को आप ऐसे फोल्ड करोगे वो नहीं फोल्ड होगा, वो टूट जाएगा। क्रिप्सी है ना वो, क्रिप्सी चीजें क्षणभंगुर होती हैं। कोई भी क्रिप्सी हो, आपने क्रिप्सी पराठे बनाए, तो क्रिप्सी पराठे आप ऐसे नहीं मोड़ पाओगे, वो टूट जाएगा एकदम से, वो टूट जाएगा। तो फ्रेगिल मतलब फिर एग इल, फिर से एग इल, अंडा बीमार हो गया भाई, अंडा बीमार, अंडा गिरते ही टूट जाता है। बीमार अंडा दूध से ही गिर जाता है, अगर आप कोई अंडा है बीमार है। फिर एग इल, या फ्रॉग इल, जो फ्रॉग होते हैं ना वो बड़े कमजोर से होते हैं, फ्रॉग बीमार, बीमार फ्रॉग बड़े बहुत कमजोर होते होते हैं, आसानी से टूट जाते हैं। फ्रॉग मतलब मेंढक। और फ्रॉगिल ऐसे देख सकते हैं, फ्रेग, फ्रिजाइल इसे बोला जाता है। फ्रिजाइल मतलब फ्रिजेल बोलते हैं इसको, जो प्रोनाउंसिएशन है। तो मैं याद कराने के चक्कर में मेरे आप मुंह से निकल जाता है फ्रेगिल, ये याद कराने के वजह से निकल जाता है। तो फ्रिजाइल आप ऐसे याद रख सकते हो। फ्रॉग, FRAG मतलब फ्रॉग, इल मतलब बीमार। अब यार जो आपका होता है ना मेंढक, वो तो वैसे ही बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है। अब वो बीमार और हो जाए तो वो तो किंग भी नहीं रहेगा भाई, है ना, ऐसे बोल सकते हैं। फ्रेल, फिर इल, अब फिर से बीमार हो भाई, अगर आप फिर से बीमार हो जाते हो, है ना। फ्रेंजिबल हो गया, तो फ्रेन वाले जितने वर्ड है, FRA, 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 ये दिखा रहे हैं क्षण भंगुरता को, जो इजीली टूट जाता है ना। क्रिस्प हो गया, क्रिस्पी चीजें आसानी से टूट जाती है। क्रम्बली हो गया, क्रम्बल हो जाता है जो मतलब चरचराहट करके आवाज से टूटे। क्रम्बल नहीं होता, चर्र होके जो टूटता है, जैसे कि आप बांस को देखो, आप उसे ऐसे करो तो कट चर चर करके जो टूट जाता है, उसे बोल सकते हैं। चिवरी हो जाता है मेरे भाई, जो मतलब छन छन कर, मतलब जो हिलने डुलने वाला हो जाता है। अब एक चीज है नाजुक, जो टूटेगी, मुड़ेगी नहीं, बहुत नाजुक है। जैसे बेस्ट एग्जांपल चिप्स है। अब चिप्स है, अब चिप्स को ऐसे नहीं मोड़ सकते, वो टूटेगा, बहुत नाजुक है। दूसरा क्या होगा, या तो स्ट्रांग हो या फिर वो लचीला हो, या तो स्ट्रांग हो या लचीला हो। इसके मीनिंग है कोई चीज कमजोर है जो इजीली टूट जाती है, तो ऑपोजिट जाएगा, जो चीज स्ट्रांग हो वह मुड़ जाती है, मुड़ने वाली चीज। इसलिए तो फ्लेक्सिबल आ गया, फ्लेक्सिबल और इलास्टिक तो आ गया वो वाला सेंस, कोई चीजें मुड़ती है। ऐसे देखो, अगर मैं फ्रेजाइल फ्रेजाइल हूं तो मेरी कमर ऐसे करके टूटेगी, मुड़ेगी नहीं। मैं फ्लेक्सिबल हूं तो मैं मुड़ पा रहा हूं, ये फ्लेक्सिबिलिटी है, ये फ्लेक्सिबिलिटी है, ये इलास्टिसिटी है, इलास्टिक खिंच जाती है आराम से। तो ये दो वाले सेंस तो हो गए मेरे भाई, जो सेंस है मतलब मुड़ने वाले सेंस। और दूसरा है जो सख्त वाले हैं, स्ट्रांग वाले हैं। टफ आपको पता है, हार्ड पता है, सॉलिड पता है, अनब्रेकेबल जो टूटे ना,
जो टूटे ना। हाँ, ओके। आगे हैं, बीविचिंग का मतलब हो जाता है मोहित करने वाला। बीवी है, बीविचिंग, बीवी टचिंग, बीवी टचिंग। भाई मतलब अब देख लो यार, बीवी टचिंग, बीवी को टच करके मोहित हो रहे हो तुम लोग, है ना। बीविचिंग मतलब बीवी, बीविचिंग मतलब बीवी टचिंग, बीवी टच करती है मतलब आप लोग एकदम से मोहित हो जाते हो। अब अब याद कर लो भाई, जैसे तुम याद करोगे, है ना। चार्मिंग हो गया आकर्षक, सेड्यूसिव हो जाएगा, सेड्यूसिव आप समझते हो। एलुरिंग मैंने आपको याद कराया था, आलू की रिंग, लड़कियों को आलू टिक्का, आलू पालक मतलब सॉरी आलू टिक्का, आलू चिली पटेटो, और बर्गर में ये सब चीजें आलू वाली वो बहुत पसंद होती हैं। आलू वाली चाट, आलू चाट। आपने किसी लड़की को फेवरेट है आलू, और आपने उसको आलू की रिंग दे दी, एलू रिंग मतलब आलू रिंग। लड़कियां ये चाहेंगे, उनके पास दो ऑप्शन हो, उनका चाट खाने का मन कर रहा है, हालांकि ये इन्नत मतलब अप्रोक्स टू इम्पॉसिबल है, बहुत ज्यादा मन कर रहा है चाट खाने का, लेकिन एक सेंस में आप कर सकते हो। लड़की को 1 साल रखो चाट से दूर, उसको चाट से बिल्कुल दूर कर दो। मत उसे गोलगप्पे खाने दो, मत चिली बर्गर और ढोकला डोसा चिप्स सब कुछ से दूर कर दो, और उसके बाद एक आलू की रिंग लेके जाओ। आलू रिंग मतलब वो आपने देखा नहीं होगा, 5 रुपए का एक पैकेट आता है, गोल गोल सा, वो चटपटे होते हैं ऐसे, गोल गोल से पैकेट में भरे रहते हैं ऐसे गोल गोल से, तो आलू की रिंग सी होती है, बड़ा मस्त लगते हैं खाने में। और फिर उनसे बोलो, हाँ जी, उनसे बोलो अब एक तरफ रिंग ले जाओ, रिंग डायमंड की, और दूसरी तरफ आलू की। अब 1 साल तक उसने उन्हें चाट नहीं खाई है, अब बोलो डायमंड रिंग चाहिए आलू रिंग। लड़कियां बताओ क्या पसंद करोगी, लड़कियां बताओ। 1 साल तक आपको चाट से दूर रखने के बाद एक तरफ डायमंड रिंग है और एक तरफ ये आलू रिंग है, आलू की रिंग है चटपटी मसाले वाली। बताओ आपको क्या पसंद होगा जी, बताओ क्या पसंद होगा। आलू रिंग पसंद आएगी ना आपको, तो आलू की रिंग लड़कियों को आकर्षित करती है, चाट वाली। ग्लैमरस हो गया, एपेलिंग हो गया, जो शॉकिंग है ना। अब इसको उल्टा क्या हो जाएगा, एक तरफ आपको मोहित कर रही है कोई चीज, अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, अपनी तरफ आकर्षित कर रही है जी। कयामत आ जाएगी अगर रोक दिया तो, 1 साल तक, हाँ ये भी है ना, धरती ऊपर से नीचे हो जाएगी। अब एक तरफ कोई चीज आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, मोहित कर रही है, सिड्यूस कर रही है अपनी तरफ को। दूसरा क्या हो जाएगा, रिपल्सिव, घृणात्मक, जो चीज आपको दूर भगे, बुरी लगे, जो चीज आपको, देखो जो लालची है ना, यहां पता चल जाता है लालच का। आदि से जाइए, लड़कियां कभी नहीं सुधरेंगी, ये लालच में मरेंगी। इन ये आधे घर बर्बाद है इनके इस लालच के चक्कर में, हमें तो डायमंड रिंग लेंगे। डायमंड रिंग की अकेले की औकात नहीं, आलू रिंग तुम लो मत, कर दो घर बर्बाद किसी का, कर दो बर्बाद घर किसी का, है ना। तो भाई ये लालची लोग हैं, आई डोंट लाइक सेल्फिश पीपल। ये जितने भी लालची लोग हैं ऑफलाइन होते तो इनको सेवा मिलती है एक चांटे की। डायमंड रिंग, डायमंड क्या हो, डायमंड, डायमंड रिंग, सेल्फिश पीपल। रिपल्सिव मतलब रिपुल्सिव, मतलब पुल्स रिपुल्सिव हो जाएगा घृणात्मक, कोई चीज घृणात्मक जो होती है। रिपंगेंट हो जाएगा मेरे भाई, पंगे लेने वाला, बार बार घृणात्मक है। रिपेल मतलब प्रतिकर्षित करना। रिवोल्टिंग हो जाएगा भाई, आप किसी चीज का विरोध कर रहे हो। टीडियस उबाऊ, जो चीज आपको उबाऊ लग रही है ना। इरकसम, इरकसम मतलब यार खींचने वाली कोई चीज है जो आपको खींचती है। और बोरिंग तो आपको पता ही है, वो चीज आपको खींचती है जो बोरिंग लगती है। हाँ जी, जी, हाँ जी, ओके। तो भाई अब देखो, रिपल्सिव तो बहुत बेसिक है ना। रिपंगेंट को कैसे याद करोगे, री पंज एंट, मतलब कि आपको ना आंट चीटी जो होती है, चीटी ने पंजा मतलब काट दिया है, तो घृणात्मक सी होती है चीटियों के। चीटी आपको 2-4 जगह काट ले तो आपको बड़े इरिटेशन सी होती है। रिपेल होता है प्रतिकर्षित करना। इरकसम मतलब उबाऊ सा जो हो जाता है। टीडियस उबाऊ है, बोरिंग है। रिवोल्टिंग हो जाएगा, आप किसी का विरोध कर रहे हो, विरोध कर रहे हो। हाँ, हाँ जी। हम तो डायमंड, गलत बात है भाई, इनकी आईडी वायरल करो, कोई इनसे शादी ना करे, इन्हें डायमंड रिंग चाहिए। हाँ जी, जी, बिल्कुल।
अब भी बच रहे हैं क्या? हो गए? ओ तेरी, अभी तो बहुत बच रहे हैं, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी भाई, है ना। बेनिजन हो जाता है मेरे भाई जो अच्छा हो, जो बेनिजन, देखो बेनिजन का एक रूट वर्ड है जो होता है गुड के लिए, जो हो गुड, जो बेनिफिशियल हो, फायदे वाला जो हो, सौम्य है, फायदे वाला जो। और वार्म का मतलब है मेरे भाई, वार्म जो होता है ना हल्का गर्म, वो सुखदाई वाला गर्म होता है ना। जेन रस, जिसकी जीन में रस हो, जिसकी बातों में रस हो। एमीएबल, अम्मी जो होती है ना, अम्मी एबल, अम्मी दोस्तानी होती है, अम्मी सबसे प्यारी अम्मी लगती है, सबसे अच्छी अम्मी होती है, अम्मी एबल, है ना। एफेबल हो गया जी, एफेबल हो गया। कंपैशनेट मैंने आपको अभी बताया, जो अच्छा व्यक्ति है, पास में आके मना करता है, कंपैशनेट। कम पासनेट, जो कम पास में आके नाटता है, मना करता है, कंपैशनेट हो गया, है ना। ऑब्लिगिंग हो गया जी, काइंड हो गया, दयालु। उल्टा क्या हो जाएगा? एमिएबल हो जाता है, जो मतलब फ्रेंडली टाइप नहीं होता, गुड है, फ्रेंडली आपके लिए, है ना। बैनी मतलब जो अच्छा है, फ्रेंडली है, गुड है, जिसका नेचर फ्रेंडली हो, जो स्वभाव से अच्छा हो। उल्टा क्या हो जाएगा? अनफ्रेंडली हो गया, जो दोस्ताना नहीं है, हॉस्टाइल, दुश्मन है, हर्ष, कठोर है, कोर्स है, रफ है, स्टर्न है, मैलीगन है। एक होता है मैलीजन, MALI, मैली मतलब होता है बैड, मैली मतलब होता है बैड। बैनी होता है गुड, BENI, गुड, ये रूट वर्ड है, रूट वर्ड लिख लेना। बैनी मतलब हो जाता है मेरे भाई गुड या फ्रेंडली, और मेली वर्ड हो जाता है मेरे भाई, याद करने का तरीका ये होता है बैड या अनफ्रेंडली। तो मेल सारे बैड ही होते हैं, सारे मेल बैड ही होते हैं। हाँ जी। हम्म। जी, ऐसी से ही बचना, प्लीज नाम बता दो, है ना। अगला मेरा वर्ड है मेरे भाई ब्लंडर। ब्लंडर का मतलब हो जाता है बिग मिस्टेक, कभी भी ब्लंडर के साथ बिग नहीं आ सकता। ब्लंडर का मतलब ही बिग मिस्टेक होता है, बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी भूल। लड़के जॉब के बाद जॉब वाली लड़की से शादी करके ब्लंडर कर लेते हैं। भाई इतनी मेहनत करके जॉब ले रहे हो तो सेवा पानी करियो अपनी, जॉब वाली लड़की से शादी मत करियो। अगर तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब लगे उसके बाद भी तुम जॉब वाली लड़की से शादी करते हो ना, तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, तुम बहुत ब्लंडर करोगे, ब्लंडर, है ना। तो ब्लंडर मतलब बिग मिस्टेक हो जाता है। अगर तुम्हारे पास जॉब नहीं है तो जॉब वाली से कर लो कुछ भी, जॉब लेने के बाद गवर्नमेंट जॉब लग जाए, जॉब वाली लड़की से शादी मत करना, है ना, मेरी सलाह याद रखना, नहीं तो पछताओगे जीवन में। ब्लंडर मतलब बिग मिस्टेक हो जाएगा। एर मतलब गलती है, फॉल्ट है, ब्लोपर है, स्टम्बल, ग्लूफ है, इनएक्यूरेसी है, लैप्स है, फ्लब है। मेरे को लग रहा है 10 वर्ड लाने पड़ेंगे। एक तरफ है बहुत बड़ी गलती, है ना। हाँ जी। ब्लेंडर प्राइड, हाँ। तो ब्लेंडर प्राइड मतलब आपने ना प्राइड, अपने गर्व के लिए ब्लेंडर प्राइड पी ली, गर्व से पी ली, बिग मिस्टेक कर दी, ठीक है। एक तरफ है मेरे भाई गड़ी बहुत बड़ी गलती, दूसरी तरफ है सही चीज, सही होगा ना। एक्यूरेसी है, करेक्ट है, प्रिसाइज है ना, एग्जैक्टनेस है, राइट है। इन देखो एर होता है मेरे भाई गलती, ERR का मतलब हो जाता है गलती, तो इन एरेंसी हो गया जिसमें गलती नहीं, इन लग के ऑपोजिट बनता है, ऑपोजिट बनता है जी। हाँ जी, ठीक है, ओके आगे बढ़ जाऊं। हाँ, और सबसे बढ़िया है शादी ही ना करें। ब्लेमिश हो जाता है दोष देना, ब्लेम लगाना दोष होना होता है। हाँ, ब्लेम लगाना दो, हाँ देखो लड़कियां बोलेंगे सर ऐसा कुछ नहीं है, नहीं ये वो, ये कह रही सर जी हम कहाँ जाएंगे, लड़कों की जॉब लग गई, हमारी भी लग गई, और उसके बाद ये शादी ना करे लगी हुई लड़की से, तो हम कहाँ जाएंगे सारे के सारे। हाँ जी, हम कहाँ जाए यार, इतनी मेहनत की है, सेवा पानी कराना अपनी अच्छे से जॉब के बाद। जॉब के बाद देखो भाई दाल रोटी, तो छोटी से छोटी कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, दाल रोटी उससे चल जाएगी। और कितनी भी बड़ी गवर्नमेंट जॉब हो, शहंशाह तुम बनने वाले हो नहीं, और तुम अंबानी अडानी बनने वाले नहीं। तो अंबानी अडानी बन नहीं सकते जॉब से, और दाल रोटी रुक नहीं सकती जॉब से, तो क्यों बेकार का कलेश पाला। और बढ़िया से सेवा कराओ अपनी, अपने माँ बाप की। हाँ, मेरी तो ये सलाह है, बाकी आपकी मर्जी है। हाँ जी। हाँ, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। हाँ जी।
मुझे पता था आप यही बोलोगे। ब्लेमिश मतलब किसी पे आरोप लगाना, दाग लगाना। स्टेन मतलब दाग है, आरोप है, मार्क है, स्पॉट है, बग है, ब्लॉच है और डिफेक्ट है। एक तरफ आप किसी को दाग लगा रहे हो, आरोप लगा रहे हो, दूसरी तरफ वर्च्यू गुण बता रहे हो, है ना, इनहेंसमेंट दे रहे हो, आपको बढ़ावा दे रहे हो, परफेक्शन है ना, ऑर्नामेंट है, एडवांस है, बेनिफिट है ना। बैरोनियल हो जाता है मेरे भाई नवाब, है ना, नवाब। याद कैसे करोगे? बैरोनियल मतलब कि बार उन्हीं आल, उन्हीं के सारे बाल हैं, नवाब लोग हैं ना, सारे बाल हैं। बार समझते हो? बार, बियर बार, जी, बियर बार, वो वाला है। इम्प्रेसिव, जो जब नवाब टाइप है, इम्प्रेसिव है, ग्रैंड है, ऑगस्ट है ना, ओपुलेंट है, ओपोले आंट, आंट ने ओप्पो फोन ले लिया है, मतलब आंट रईस है, नवाब है। मजेस्टिक हो गया, मैसिव हो गया, गैलेंट हो गया, जो तुरंत अंत कर दे। नवाब आदमी हम्बल, विनम्र हो जाएगा, मॉडेस्ट है, पुअर है, कॉमन है, ऑर्डिनरी। ये व्यक्ति है नवाब राजशाही। दूसरा व्यक्ति है सिंपल गरीब, सिंपल गरीब। अब आपका, अब एक अब भी रह रहा है, हाँ जी, इसे छोड़ो, चलो इसे कल कर लेंगे। टेस्ट योर सेल्फ पे आ जाओ, जल्दी जल्दी आपको बताने हैं। बताओ जी, जल्दी आप, जल्दी आपको। अब देखो इसमें किया क्या है। इसमें ऐसे है, एक पहला वर्ड है, बाकी के उसके एंटो हैं। ये टाइपिस्ट ने गलती कर दी है, ये सारे उसके एंटो हैं, और आपको पहले वर्ड के साइनो बताने हैं। आपको पहले वर्ड के साइनो बताने हैं, साइनो बताने हैं। बताओ जी क्या हो जाएगा? पहले वर्ड के आपको साइनो बताने हैं, इस वर्ड के आपको साइनो बताने हैं, इस वर्ड के आपको साइनो बताने हैं। बताओ जी, साइनो बताने हैं। ऑप्शन में आपको साइनो बताने हैं। बैफल होता है चकराना, बीए फेल आदमी चकरा देता है, भाई बीए में कैसे फेल हो गया? तो मेरे भाई फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, बीए में फेल हो गए, थॉट हो जाते, परप्लेक्स्ड हो जाते हो, है ना, इस टाइम हो जाते हो, पहले का बी हो गया, है ना। बैबल का मतलब भी होता है भाई आप चकरा से रहे हो ना, कंफ्यूज हो रहे हो। बैबल मतलब, है ना, कोलाहल सी चल रही, बाबुल की दुआएं लेती जा। बाबुल का मतलब क्या है? इसका मतलब भी मतलब कंफ्यूजन से है, मतलब जहां चीजें डिसऑर्डर हो जाएं। तो बैबल मतलब हो जाएगा डिसऑर्डर, क्लेमर, टर्मोइल, कंफ्यूजन, ये वाला। ये आगे से मैं सही तरीके से लेके आऊंगा। अभी मैंने अभी देखी है, ये टाइपिस्ट ने गलती कर दिया जी, है ना, तो ये आप देख लेना। अगला वर्ड है मेरा बैरोक, मतलब बार क्वी। बार की जो क्वी होती है ना, जो पंक्ति होती है, उसमें तो लोग ना भड़कीले टाइप होते हैं, चटक भड़क भड़कीले टाइप होते हैं। इसका मतलब आपको चाहिए चटक भटक भड़कीले लोग। साइनो बताना है ना इसका, साइनो, भड़कीले। डेकोरेटिव जो है, एलैबोरेटिव है, रोकोको है, बिजार है, ग्रोटेस्क है, एलिगेंट है, डी हो गया। और मेरे भाई बस्टल होता है मेरे भाई, किसी जल्दबाजी नहीं होना, लड़खड़ाना, जल्दबाजी करना, बस टलते ही ना एकदम से वो देते हैं एक्सेलेटर, जल्दी करती है। तो रश हो गया, हरी हो गया, है ना, बिटल, फुश हो गया, ये वाला ऑप्शन ए हो गया। आपको पहले वर्ड के ये बाकी के सारे इसके एंटो हैं, ये बाकी के एंटो है। टाइपिस्ट को समझाया कुछ था, उसने कर कुछ दिया है ना। बैल्मी का आपको साइनो फाउंड करना है, ब्लीक का आपको साइनो फाउंड करना है, ब्रूटल का आपको साइनो फाउंड करना है, और बैंटर का आपको साइनो फाउंड करना है। साइनो, साइनोनिम्स आपको बताना है। आप बोलोगे बैल्मी तो बड़ा सुखदाई, मेरा बालम थानेदार चलावे जिस भी, या बाल माई मेरे बाल आए हाय, अच्छे हैं, सुखदाई है, गुड है। आप देख लो कौन सा हो जाएगा, बताओ जी। जो आपको क्या दे, शांति से दे, तो मेरे भाई हो जाएगा माइल्ड, ट्रैंक्विल हो गया, मॉडरेट हो गया, क्लीमेंट हो गया, प्लेसिड हो गया, एना इक्विलेबल हो गया। अब सारे बाल बढ़िया शांत है। प्लेसिड जो सीधे में खेल सकता है, जो अपने आप में कंपोज है, शांत है, खुशी है, वही सीधे बल्ले से खेल सकता है, ऐसा आप याद रख सकते हो। पहले का हो गया सी। अब लीक हो जाएगा भाई, बी लीक, बड़ा गंदा सा भद्दा। ब्लैक लीक हो रहा है गाड़ी के पीछे से, गाड़ी के पीछे से ब्लैक लीक हो रहा है, इसका मतलब है बहुत ही गंदा भद्दा सा है ना। डिशमैल हो गया, जॉयलेस हो गया, ड्रियरी हो गया, डी हो गया। और ब्रूटल,
ब्रूटल, जो बुरी बुरी बातें करे, क्रूर, बहुत क्रूर जो हो जाएगा। और क्रूर वाला किस में जाएगा मेरे भाई? हार्श है, क्रूअल है, बिटर है, स्ट्रिक्ट है, पहले इसका बी हो गया। और बैंटर, बनटाए बॉस, बनटाए बॉस मतलब कि मजाक उड़ाना किसी का, है ना? तो भाई गॉसिप कर रहे हो, चिट चैट कर रहे हो, चैफ जेस्टिंग कर रहे हो, ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन ए हो गया। सी डी बी ये सही आंसर हो जाएगा। और ये लास्ट है आपके लिए, 4 3 12, एक और स्लाइड है। ब्रिटल का साइनो फाउंड करना है, बेनिसन का साइनो फाउंड करना है, अब बीविचिंग का साइनो फाउंड करना है, ब्लेंडर का साइनो फाउंड करना है। इधर साइनो है, इधर आपको साइनो बताने हैं, ठीक है? तो ब्रिटल मतलब क्षण भंगुर, जो ब्रिटल मतलब आसानी से टूट जाए, जो ब्रिटल या ब्रीटाल है मतलब टेल है, उसकी ब्री टेल, और टेल मतलब बारीक सी टेल है, आसानी से टूट जाती है, ऐसे देख सकते हैं उसको। ब्रिटल मतलब बारीक सी टेल, ब्रे टेल जिसकी टेल बहुत बारीक सी है, ऐसे देख सकते हो, मतलब जो आसानी से टूट जाए। तो फ्रेजाइल हो जाएगा, फ्रेल हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला चला जाएगा। और बेनिजन होता है मेरे भाई जो अच्छा व्यक्ति हो, अच्छा, गुड, हेल्पफुल, वो वाला सेंस होता है। तो बेनिसन जाएगा मेरे भाई, वार्म है, जेनरस है, एमिएबल, जो दोस्ताना टाइप है, अम्मी दोस्त होती है। और बेविचिंग हो जाएगा भाई जो आपको आकर्षित करे, सिड्यूस करे। बीवी टचिंग, बीवी टच करके आपको आकर्षित करती है, सिड्यूस करती है, ऐसे देख सकते हो। तो चार्मिंग हो गया, सिड्यूसिव हो गया, एलुरिंग हो गया, बी हो गया। और मेरे भाई ब्लंडर होती है बहुत बड़ी गलती, एरर हो गया, फॉल्ट है, ब्लॉपर, ऑप्शन ए हो गया। पहले का मतलब सी था, ये सी था, डी सी बी ए हो जाएगा, मैंने गलती से वो ए लिख दिया था। नहीं, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये तो कर लो। सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस में आपको इससे अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अगला है ब्लैमिस है, यही वाला मैंने आपको कराया था। ब्लैमिस मतलब किसी पे आरोप लगाना, है ना? और एक मैंने बैरोनियल कराया था, ये वाला। बैर उन्हीं के, सारे सारे बार उन्हीं, ऑल, उन्हीं के ऑल बार है, इसका मतलब तो भाई वो नवाब हैं, रईस हैं बहुत। तो एक तो ब्लेमिश हो गया, किसी पे आरोप लगाना, स्टेन मतलब दाग, मार्क, स्पॉट, ये वाला बी हो गया। और इसका जाएगा मेरे भाई इंप्रेसिव में, तो इसका मतलब बी सी ए सही आंसर जाएगा। इसका ये रहा होगा, इसको हम कल याद कर लेंगे। उम्मीद है मेरे भाई आपको चीजें थोड़ी थोड़ी समझ में आई होंगी, धीरे धीरे आपको सारे वर्ड ना फिंगर टिप पे आ जाएंगे, मेरे ऊपर भरोसा करो। धीरे धीरे सारे वर्ड आने लगेंगे, शुरू में आपको कंफ्यूजन सा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे सारे वर्ड आने लगेंगे। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।